Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 23 and we were talking about the applications of electrochemical series in the last lecture. So starting from the next application, the next application of the electrochemical series is to predict the relative chemical reactivity of metals. ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का क्या मतलब है? रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी। बेटा मेटल्स जो हैं, आपको मैंने बताया था, मेटल्स की एक जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। जितनी आसानी से कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है या उसके पास एबिलिटी है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, तो ये उसका मेटेलिक करैक्टर है, उतना ही अच्छा वो मेटल होगा। तो बेटा अब जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगर आप देखें तो उसमें कुछ मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है और कुछ की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रिलेटिवली कम है। ठीक है, तो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव वो होगा जो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। बेटा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अपने सामने खोल लें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो सबसे टॉप पे जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम एक्सेट्रा, ठीक है, उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं वो नेगेटिव हैं। ठीक है, माइनस में हैं। तो बेटा इनकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे मेटल्स हैं। जबकि अगर आप नीचे की तरफ जाएं, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप, आप उस साइड पे जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी जो एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इज़ रिलेटिवली लेस। ठीक है, तो उनकी रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो आसान लफ्ज़ों में आपके पास ये देखें, जैसे इन्होंने यहाँ से लिखा भी हुआ है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ गिवन मेटल, स्मॉलर इट्स टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स टू चेंज इनटू मेटल कैटाइन। ठीक है, और स्मॉलर इज़ इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, कि जितना आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतना ही जो आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी कम होगी, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कम है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है तो फिर केमिकल रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको भी आपने पढ़ लेना है, देख लेना है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने इसलिए आपसे कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट। ठीक है, आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन से जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है इन सब एप्लीकेशंस का। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स इन्होंने आगे दी हैं, जैसे अल्कली मेटल्स हैं बेटा, ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम वगैरह, ये आपके पास टॉप पे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये हाईली रिएक्टिव हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छे मेटल्स हैं, इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इनके मुकाबले में जो कॉइनेज मेटल्स हैं, कॉइनेज मेटल्स वो होते हैं बेटा जो जिनसे कॉइन्स बनते हैं। जैसे पहले ज़मानों में जो है आपके पास गोल्ड के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन्स होते थे। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉपर के और मेटल्स के होते हैं। तो ये जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं, इन्हें इसीलिए इसी मुनासबत से कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। इनकी रिएक्टिविटी कम है बिकॉज दे आर अ बिट डाउन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिलेटिवली इस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी या दूसरे मेटल की। तो अब अगर आपको दो मेटल्स दे दिए जाएं और उनके रिडक्शन पोटेंशियल बता दिए जाएं तो आप फ़ौरन से देख लेंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, वी हैव टू प्रिडिक्ट वेदर अ गिवन मेटल विल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाली जो है एप्लीकेशन की समझ आ गई है तो दिस इज़ वेरी ईजी। उन्होंने कहा है कि आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आइदर वन मेटल कैन डिस्प्लेस द अदर मेटल और नॉट। ठीक है बेटा, जो ज़्यादा अच्छा मेटल होता है वो अपने से कम अच्छे मेटल को, अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर जो है आपके पास लेट्स सपोज पोटाशियम है, पोटाशियम क्लोराइड है, KCl। ठीक है, और अगर आप उस सोल्यूशन में सोडियम डाल देंगे तो अब क्लोराइड आयन पोटाशियम को छोड़ के सोडियम के साथ जाकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, द रीज़न इज़ सोडियम इज़ अ मोर रिएक्टिव मेटल देन पोटाशियम।
बात समझ में आ रही है? आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में भी देखें, पोटाशियम आपके पास नीचे होगा, सोडियम ऊपर होगा, ठीक है। तो यही रीज़न है, यहाँ आप यहीं से बता सकते हैं कि अगर किसी भी जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो a metal with lower standard reduction potential will displace another metal with higher standard reduction potential from aqueous solution of its salt, and the metal with the higher standard reduction potential gets precipitated. So this means a metal will displace another metal from the aqueous solution of its salt and lies above it in the electrochemical series. Yes, जो भी electrochemical series में metal ऊपर है वो अपने से नीचे वाले तमाम metals को displace कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दी है कि आयरन है तो आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर सकता है और ख़ुद आयरन सल्फेट बना देगा, ठीक है। लेकिन जिंक जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आप जिंक और मैग्नीशियम को देखिएगा, मैग्नीशियम ऊपर है और जिंक नीचे है, तो बेटा जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऑन द अदर वे मैग्नीशियम जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके पास है जी, अब ये बात होगी मेटल्स की। अब जब हम बात करेंगे ना नॉन मेटल्स की तो वो बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ इसके बिल्कुल ओपोजिट हो जाएगा। देखें मेटल्स की एबिलिटी क्या है, मेटल कौन से अच्छे हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर दें, और नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की, एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो, ठीक है। तो फॉरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आप डाउन द ग्रुप देखें, जो सबसे नीचे वाले आपके पास जो मौजूद हैं एलिमेंट्स, दे आर वेरी गुड नॉन मेटल्स। जैसे सबसे लास्ट में फ्लोरीन है, सो फ्लोरीन इज़ अ वेरी गुड नॉन मेटल, ठीक है। उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो इस यहाँ से देख लें, टू प्रोडिक्ट वेदर अ गिवन नॉन मेटल विल डिस्प्लेस अनदर नॉन मेटल फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। अब ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। आपको पता है कि मेटल के केस में क्या था, जो मेटल ऊपर है वो अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। अब नॉन मेटल्स के केस में दिस विल बी रिवर्स्ड। जो नॉन मेटल, जो बेटा एलिमेंट नीचे है वो अपने से ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो नीचे है नॉन मेटल वो ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से पढ़ लेते हैं जी, अ नॉन मेटल विद हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल डिस्प्लेस अनदर नॉन मेटल विद लोअर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट अ नॉन मेटल विल डिस्प्लेस अनदर नॉन मेटल दैट लाइज अबव इन इट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि जो नीचे मौजूद है नॉन मेटल वो अपने से ऊपर वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, उनकी जगह ले सकता है, डिस्प्लेस करने का मतलब, ठीक है। जैसे कि जी क्लोरीन जो है ये ब्रोमीन और आयोडीन दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन को भी डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज फ्लोरीन इज़ द नॉन मेटल विद द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे रिएक्शन उन्होंने आपको करके बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल जी, दस इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमीन गैस व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू सी वाटर कंटेनिंग मैग्नीशियम ब्रोमाइड, Br2 ऑफ MgBr2 इज डिस्प्लेस्ड बाय क्लोरीन एंड ब्रोमीन गैसेज ऑब्टेन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि क्लोरीन को अगर आप रिएक्ट करवाते हैं MgBr2 के साथ तो क्लोरीन आसानी से ब्रोमीन को रिप्लेस कर लेगा और बना देगा MgCl2, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड के बजाय, और जो आपके पास ब्रोमीन की गैस है वो निकल जाएगी उसमें से, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है। बेटा ये क्लोरीन है Cl2, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, Cl नेगेटिव में। ऐसा ही है ना, MgCl2 में ये Cl नेगेटिव में ही कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हुई है। इट इज़ एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे था। जो ब्रोमाइड आयन है दैट वाज रिड्यूसिंग एजेंट, और जब ये कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव में तो अब ये रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकता है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे देख लें, उन्होंने आपको बताया हुआ कि जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देख लें 1.36 वोल्ट है, दिस इज़ ग्रेटर दैन द पोटेंशियल ऑफ ब्रोमीन जो कि 1.06 है। तो आप देख लें कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी बताई है, क्लोरीन जो है वो आयोडीन को भी रिप्लेस कर सकता है। ऑफ कोर्स जो है वो डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल एज़ कम्पेयर टू आयोडीन भी जो है वो ज़्यादा है। देन वी हैव द नेक्स्ट एप्लीकेशन टू प्रेडिक्ट वेदर अ गिवन वोल्टेज सेल विल वर्क और नॉट। बेटा वोल्टेज सेल को फ़ौरन से अपने जहन में आप दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे। वोल्टेज सेल क्या था, ऐसा सेल जो उसमें दो हाफ सेल्स हों, एक एनोड और कैथोड, और जिसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो और उसके रिज़ल्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। तो बेटा अगर तो आपका जो एनोड है, ठीक है, एनोड
एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। अगर तो एनोड आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कोई ऊपर वाला एलिमेंट है और उसके मुकाबले में जो कैथोड आपने लिया हुआ है वो उससे नीचे वाला है, तो फिर तो बड़ी आसानी से वो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा एंड योर वोल्टेज सेल विल वर्क, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हुआ कि जो एनोड है वो नीचे वाले एलिमेंट्स में से कोई है और कैथोड जो है वो ऊपर वाले में से है, तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो सकता, दिस रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आइदर अ रिएक्शन विल बी फिजिबल और नॉट, ठीक है, ये वोल्टेज सेल काम करेगा या नहीं। तो या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि ओवरऑल सेल पोटेंशियल अगर आपके पास पॉजिटिव है तो फिर आपका जो ये लिखा हुआ है सेल पोटेंशियल, ठीक है, ओवरऑल सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है देन वोल्टेज सेल विल वर्क एंड इफ़ द ओवरऑल सेल पोटेंशियल इज़ नेगेटिव देन सेल विल नॉट वर्क, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट करेक्ट। द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ कैथोड एंड एनोड। जैसे कि ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि आप डिटरमिन वेदर द गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, प्रेडिक्ट वेदर द सेल विल फंक्शन और नॉट। कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ से हमें पता चल रहा है इस रिएक्शन से, ठीक है बेटा। अगर कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉपर की ये आपके पास 0.34 वोल्ट आ गया और ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब कॉपर इज़ एक्टिंग एज एन एनोड हेयर, ठीक है। तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन की क्योंकि क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इज़ एक्टिंग एज अ कैथोड हेयर। तो अब अगर हम इसको ओवरऑल सेल पोटेंशियल में यहाँ पर पुट करके देख लें तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, 0.00 वोल्ट माइनस 0.3, तो कितना आ गया आपके पास, माइनस 0.34 वोल्ट। तो बेटा क्योंकि ओवरऑल सेल पोटेंशियल माइनस में आया है दैट मीन्स कि ये सेल जो है ये काम नहीं कर सकता, इसके एनोड और कैथोड को आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक हो गया। सो दिस इज़ इट वर्क्स लाइक दिस। और जो आपके पास लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की दैट इज़ टू प्रेडिक्ट वेदर अ गिवन रेडॉक्स रिएक्शन इज़ लाइकली टू अकर और नॉट। ये भी वही बात है कि आप बता सकते हैं कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फिर वही बात है बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है अगर तो वो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर उसके पास फिर वो रिएक्शन ठीक है, फिर वो हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी एलिमेंट का रिडक्शन करवा रहे हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा कम था तो फिर वो नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया गिवन रिडॉक्स रिएक्शन विल टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली इन द डायरेक्शन एज रिप्रेजेंटेड बाय अ गिवन नेट सेल इक्वेशन। इफ़ ई नॉट सेल यानी ओवरऑल सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो फिर तो स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, बट अगर ये ओवरऑल सेल पोटेंशियल नेगेटिव है देन दिस रिडॉक्स रिएक्शन विल नॉट अकर। तो फिर आपके पास जो है इन द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट बट इट विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो आपको रिवर्स हो जाएगा इसके केस में, ठीक है। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे हमने वोल्टेज सेल की बात की है कि वोल्टेज सेल ये काम करेगा या नहीं करेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी आ जाती हैं कि जी राइट अ डिटेल नोट ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। बेटा ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप मुझे मंडे को जो है वो इसका रिमेनिंग पार्ट का टेस्ट देंगे। आपने मुझे कॉमन आइंस से पहले तक आई थिंक टेस्ट दिया हुआ था, तो कॉमन आइंस और आगे वहाँ से लेके यहाँ तक एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तक जो आपके पास है इस चैप्टर का आप मुझे जो है वो मंडे को जो है टेस्ट देंगे, ठीक है। यू हैव ऑलमोस्ट 3 days, आज का दिन है आपके पास, आज आप ये टॉपिक प्रिपेयर करें अच्छे से, ठीक है। बाकी कल सैटरडे और संडे आपके पास 2 दिन हैं, तो ये प्रिपेयर करके आप मुझे जो है वो देंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।